शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लगता है कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं या दिए हैं और वो डर रहे हैं कि फर्जी हैं, तो वो आपकी भूल है। जो नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं दिए हैं वो परीक्षा देने से नहीं डर रहे हैं, उनकी योग्यता में कोई कमी नहीं है। वो आप 23 तारीख को रिजल्ट जारी कीजिएगा और जितने शिक्षक परीक्षा दिए हैं उनका रिजल्ट आने के बाद आपको पता चल जाएगा। और बीपीएससी के रिजल्ट में भी आपको पता चल चुका है पाठक जी, नियोजित शिक्षक योग्य हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। नियोजित शिक्षक न तो फर्जी हैं, हाँ कुछ शिक्षक हो सकते हैं। अभी 1205 का एक लिस्ट आया है कि उनका सीटेट बीटेट का जो रिजल्ट है उनके एक ही रिजल्ट पर, एक सर्टिफिकेट पर कई लोग नौकरी कर रहे हैं। तो 1205 में 1205 फर्जी नहीं, उनमें से आधे शिक्षक या करीब 400 शिक्षक तो ओरिजिनल जरूर हैं। सभी तो एक ही रिजल्ट पर, जो मान लीजिए 5 शिक्षक बहाल हैं तो एक तो सही है, 4 फर्जी है। तो 1205 के 5 वो फर्जी नहीं है। 1205 का ऐसा सर्टिफिकेट निकाला गया है उनकी, उस 1205 के सर्टिफिकेट में एक ही सर्टिफिकेट पर कई लोग नौकरी कर रहे थे, नाम मैच किया है। तो जहां 2 लाख से ज्यादा शिक्षक परीक्षा दिए हों और उसमें से कुछ लोग 1205 या इसका ये आंकड़ा बढ़ेगा अभी कि वो फर्जी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तमाम शिक्षक फर्जी हैं। शिक्षकों में न डर सक्षमता परीक्षा का है, न शिक्षकों में डर परीक्षा देने से है। शिक्षकों का जो वाजिब डर है और डर का जो मुख्य कारण है पाठक जी, वो कारण है तबादला। नियोजित शिक्षकों का तबादला सबसे बड़ा डर का कारण है, और कारण इसलिए है कि वो 15 साल से 20 साल से 18 साल से अपने ब्लॉक में, अपने पंचायत में और अपने जिले में रहकर काम कर रहे थे, और अब वो 25 साल की उम्र में नहीं है, 22 साल की उम्र में नहीं है, वो 28 साल की उम्र में नहीं है कि कहीं भी चले जाएं और अपना डेरा सेट कर लें और वहां जाकर नौकरी करने लगे। एक उम्र होता है कहीं जाने का, कहीं भी सेटल होने का एक उम्र होता है, और उस उम्र से अब वो निकल चुके हैं। ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जिनके बच्चे अब नौकरी करने वाले हैं या कर रहे हैं। अधिकांश शिक्षक का उम्र 40 पार है, 45 के हैं, कोई 43 के हैं, कोई 48 के हैं, कोई 50 साल के हैं नियोजित शिक्षक। और इस उम्र में उनको आप 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर या 500 किलोमीटर दूर भेजेंगे तो उनको दिक्कत होगा। किसी का बच्चा पढ़ रहा है, किसी की मां बीमार है, किसी की पत्नी बीमार है, ऐसे में वो अपने परिवार को छोड़कर जाने में डर रहे हैं, और डर का यही कारण है। और बहुत सारे चैनल पर यह दिखाया जा रहा है, बहुत सारे हमारे पत्रकार भाई ये भी बता रहे हैं कि फर्जी शिक्षक होने की वजह से नहीं दे रहे हैं परीक्षा। ऐसी बात नहीं है साथियों, सारे शिक्षक फर्जी नहीं है, कुछ हो सकते हैं। शिक्षकों का जो मेन जो डर का वजह है वो है तबादला। आज आप कह दीजिए कि किसी भी शिक्षक का हम तबादला नहीं करेंगे, पाठक जी आप देख लीजिएगा 100% शिक्षक सक्षमता परीक्षा देंगे और पास करेंगे। लेकिन आप डराए हुए हैं, और डराने के पीछे का कारण भी है। आप कहते हैं, या बिहार सरकार कह रही है कि सक्षमता परीक्षा हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको राज्यकर्मी का दर्जा देना है। ये शिक्षक ऑलरेडी पहले से कई परीक्षा दे चुके हैं, दक्षता दे चुके हैं, पात्रता दे चुके, कई परीक्षा दे चुके हैं, और फिर आप एक बार परीक्षा ले रहे हैं राज्यकर्मी बनाने के लिए कि ये सरकारी सेवा में लाने के लिए जरूरी है। तो आपको याद के लिए बता देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहते हैं। 1971 में प्राइमरी स्कूलों का सरकारीकरण हुआ था।
तब कोई परीक्षा नहीं ली गई थी। 1980 में हाई स्कूलों का सरकारीकरण हुआ, तब भी कोई परीक्षा नहीं लिया गया। 1982 में अंगीभूत कॉलेजों का सरकारीकरण हुआ, तब भी कोई परीक्षा नहीं ली गई और सभी को राज्यकर्मी बनाया गया। तो अब परीक्षा क्यों? सवाल उठता है कि एक ही सरकार के लिए अलग अलग नियम क्यों? आज के नियोजित शिक्षकों को आप राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए परीक्षा ले रहे हैं, तो फिर 1982 में, 1980 में और 1971 में राज्यकर्मी बनाने के लिए क्यों परीक्षा नहीं लिए थे? हाँ, बात यह है कि उस समय पाठक नहीं थे। आप दिखाना चाहते हैं कि हम के पाठक हैं और हम तो कुछ करेंगे, नया करेंगे, क्योंकि आपको तो चर्चा में बने रहने का आदत है। और यही कारण है कि आप बिहार के इतिहास में नहीं बल्कि देश के इतिहास में पहली बार किसी सदन में बोले गए मुख्यमंत्री की बात को आप हवा हवाई कर दिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में कह दिए कि स्कूलों का टाइम टेबल बदलेगा, 9 बजे के बजाय 10 बजे से होगा और शिक्षक को 15 मिनट पहले आना होगा। लेकिन आज तक मुख्यमंत्री के दिए गए बोले गए बात को, जो सदन में उन्होंने आदेश दिया, उसको आज तक आप लागू नहीं किए और आज भी शिक्षक 9 बजे ही स्कूल जा रहे हैं। तो आप चर्चा में रहते हैं। आपको न सरकार का डर है, ना आपको संविधान का डर है, आपको किसी का डर नहीं है, बस आप खुद को सबसे सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन आपने तो ये भी कह दिया था कि शिक्षक जो 5 बार परीक्षा देंगे और वो फेल कर जाएंगे, पहले तो 3 ही बार कहे थे आप, 2 बार सरकार कहा, आपने अनुशंसा किया था सरकार के सामने कि जो नहीं पास करेंगे या परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उनकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन आज क्या हुआ? कोर्ट में झटका लगा के पाठक जी आपको। और ये शिक्षकों की दूसरी जीत है। पहली जीत तो बबीता चौरसिया की नौकरी वापस हुई थी, आपने बर्खास्त कर दिया था, संगठन मात्र बनाने की घोषणा की थी वो, और आप उसने नौकरी से बर्खास्त कर दिए थे, लेकिन कोर्ट ने बहाल कर दिया। और दूसरी बार झटका लगा और दूसरी ये शिक्षकों की जीत है कि अब अगर कोई सक्षमता परीक्षा नहीं देगा शिक्षक, तब भी नौकरी नहीं जाएगी, वो नियोजित शिक्षक बना रहेगा। और सक्षमता परीक्षा में पास करेगा, फेल करेगा, तब भी उसकी नौकरी नहीं जाएगी, वो नियोजित शिक्षक बना रहेगा। तो ये पाठक जी आपकी हार है और शिक्षकों की जीत है, ये संविधान की जीत है। शिक्षकों को आप कहें कि हम तबादला नहीं करेंगे या तबादला करेंगे, तो उनके पंचायत में ही, उनके प्रखंड में ही दूसरे विद्यालय में कर देंगे। ऐसा करने से पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगा। जब शिक्षक तनाव से मुक्त रहेंगे तब वो अच्छे से पढ़ाएंगे भी। ज़रूरत है सिस्टम को ठीक करने की। आपके सिस्टम में भ्रष्टाचार है, आपके डीओ, डीपीओ, बीओ दिन रात क्या कर रहे हैं, इसकी जांच कराइए आप। और अगर 1205 शिक्षक फर्जी पाए गए तो इन फर्जी शिक्षकों को वेतन कौन दे रहा था और किस आधार पर दे रहा था, इसकी जांच कराइए।